तो जब नगर निगम बना बेगूसराय तो लोगों को बहुत सारा लगा था, जो हम या कॉरपोरेशन हो गया, मन बहुत उनके मन में एक परिकल्पना थी जो बेगूसराय को अब एक अच्छा पार्क मिलेगा, बेगूसराय को लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलेगी, बेगूसराय एक बहुत ऐसा जैसा हम लोग सुनते थे, जैसा दिल्ली है, ऐसा मुंबई है, ऐसा बेगूसराय हो जाएगा। लेकिन लगातार 2 साल जब चला कार्य प्रणाली जो चली, उसमें लोगों के मन में उदासीनता आने लगी और लोग नगर निगम को नरक निगम कहना शुरू कर दिए। 8 मार्च को चुनाव हारा तो कुछ लोगों से मिला तो लोगों ने कहा जो बेटा जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो मैं एक उसको घूमते रहा, लोगों से मिलते रहा और 2 साल के बाद लोगों ने हम पे विश्वास किया, माननीय पार्षदों का विश्वास हुआ और आलोक अग्रवाल जी अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए। नरक निगम नरकिया जीवन की क्या उलझी सी कहानी है और आज जो यहाँ के आम लोगों की जिंदगानी है, इसमें 2013 नहीं सर, अब हम लोग 2022 में हैं, अभी भी वो कौन सा पहलू था जो संजय कुमार के कलम से छूट गया, या फिर हम कह सकते हैं कि मुझसे क्या भूल हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो उस बात की हम चर्चा कर रहे थे तो लोगों को लगा जो फिर इस लड़का पर हम कैसे विश्वास करें और ये कैसे कुछ कर सकता है। तो मैंने लोगों से यही कहा था और मैं सर्वसम्मति से नहीं, उस बार भी चुनाव हुआ था और मुझे 35 मत आए थे और माता जयमंगला की धरती पर हम गए थे और उसी मंदिर में मैं तमाम पार्षदों से यही उनको विश्वास दिलाया था जो अगर मुझे सेवा करने का आप मौका दीजिएगा तो यूँ तो मैं भगवान नहीं हूँ जो बेगूसराय नगर निगम का तकदीर बदलूंगा, लेकिन तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा। तो जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, मैं लोगों से मिलना शुरू कर दिया, कहाँ क्या परेशानी थी उस परेशानी को दूर करने का एक मन में जज्बा लिए हुए घूमना शुरू कर दिया। तो उस समय को जैसे अगर हम परिवार में ही एक परिवार में, तो अब परिवार में है जो अब किसी का तबीयत खराब है और बच्चे को किताब देना है, फिर बच्चे को पोशाक देना है और फिर बच्चे के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना है और अंत में कोई बच्चा मांगा तो उसको मिठाई भी देना है। तो अगर परिवार के भी जो भी गार्जियन होंगे या मुखिया होंगे तो सबसे पहला उनका कर्तव्य बनेगा जो जिस बच्चे का तबीयत खराब है उसका इलाज हो, फिर जो बच्चे को किताब की आवश्यकता है उसे किताब कॉपी और कलम मिले, फिर जिस बच्चे की आवश्यकता है पोशाक की तो उसे पोशाक मिले, खाना मिले और अगर किसी बच्चे ने मिठाई का भी डिमांड किया है तो उसको भी मिले, लेकिन पहले ये सिलसिलेवार से काम होनी चाहिए। तो आप 2013 की आप भी बेगूसराय से जब बिलोंग करते हैं तो श्री कृष्ण महिला कॉलेज, आज भले कोरोना काल में हम लोग मास्क लगा के चलते हैं, सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, और हम लोग भी बुद्धिजीवी हैं, मन में आता है जो हम लोग मास्क लगा कर चलें, लेकिन उस समय श्री कृष्ण महिला कॉलेज जहां जिला के पूरे जिला से बेटियां और बच्चियां आती है, वो स्थिति था जो वहाँ बगैर नाक और मुंह ढके अपने दुपट्टा से कोई भी बेटियां कॉलेज कैंपस में नहीं जाती थी, गंदगी थी। तो वहाँ एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, दिखाया, तो वास्तव में शर्मसार मैं भी हुआ क्योंकि मैं इसी बेगूसराय का बेटा हूँ, पार्षद और मेयर तो बाद में हूँ, पहले बेगूसराय का बेटा हूँ। तो मुझे लगा जो इस काम को जितना जल्दी हो कर देना चाहिए। मैंने वहाँ नाला बनवाया, उस गड्ढे को भरवा दिया और मन में था जो एक तरफ पार्क और एक तरफ पार्किंग की व्यवस्था किया जाए ताकि लोग, कुछ डॉक्टर्स लोग भी वहाँ रहते हैं, अगर कोई मरीज आते हैं उनके साथ उनके घर वाले भी आते हैं तो उनको बैठने के लिए, अगर हमारी बच्चियाँ आती है तो उनको भी बैठने के लिए एक जगह मिले ताकि वहाँ से लोग आराम से सुकून से 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा बैठ सके। लेकिन वो पार्क आज तक डेवलप नहीं किया गया। फिर उसी तरह दिनकर जो बेगूसराय की पहचान है, अगर हम कहीं भी जाते हैं और मुझे ऐसे भी जाने का मौका मिलता है और जब मैं मेयर था तो बहुत जगह मेयर कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला, तो मैं अपना परिचय सिर्फ इतना ही कहता हूं कि मैं दिनकर की धरती से आया हूं, तो लोग समझ जाते हैं जो बेगूसराय का है। तो दिनकर जो है तो बेगूसराय की पहचान है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका पहचान है। तो दिनकर कला भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और नगर विकास विभाग के द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपए का आवंटन मिला। तो उसमें एक शर्त था जो अगर ये पैसा हम खर्च करते हैं तो इस पे मालिकाना हक
मेरा हो स्वामित्व जाए। को लेके लड़ाई हाँ। थी। जी जी, स्वामित्व की तो लड़ाई। स्वामित्व था, जी। तो वो जो कमेटी है वो जिला के अंदर है और उसके जिला पदाधिकारी जो है उसके अध्यक्ष होते हैं, वहाँ की और समिति के अन्य सदस्य हैं। तो उन्होंने इस पर आपत्ति की, जो कार्य हो या नहीं हो हम स्वामित्व नहीं देंगे। तो उसी समय ये हमारे आपत्ति करने वालों में से कौन थे सर? उस कमेटी के जितने भी सदस्य थे, थे जी, सभी ने, और कोई भी आदमी कहेगा ये घर मेरा है और कोई आके कह दे जिस घर का हम मेंटेनेंस कर देते हैं ये घर मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो तो सकता। कोई आदमी नहीं जी, दे ऐसा सकता नहीं है। होगा, जी। वो अगर उनका कहना था तो सही कहना था। और उस पे जब माननीय मुख्यमंत्री खगड़िया जा रहे थे और बेगूसराय रात में रुके और एक नाटक देखने के लिए उसी दिनकर कला भवन में आए, तो बगल में मुझे बैठने का सौभाग्य मिला। तो मैं उनसे कहा जो सर दिनकर भवन के लिए 1,60,00,000 रुपया आया हुआ है, लेकिन एक सर उसमें शर्त है नगर विकास आवास विभाग के द्वारा। तो उन्होंने कहा जो अगर आपको स्वामित्व से कोई मतलब नहीं है तो आप एक अपना बैठक करके उसको पास करा लीजिए। और मैंने बैठक किया सशक्त का और उसमें लिख दिया मुझे स्वामित्व से कोई मतलब नहीं है नगर निगम को, लेकिन दिनकर कला भवन अपने नए स्वरूप में आना चाहिए। आप अभी देख सकते हैं जो दिनकर कला भवन मतलब अपनी उसी पुरानी दास्ता को लेके दिनकर कला भवन अभी भी रो रहा है और उसी दर्द को। सर इससे आगे हम बढ़ते हैं, वर्तमान में सर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रीय राजमार्ग पे जाम की है। सिंघौल से ले और खातोपुर तक की बात करें, जहां तक सर आपका परिसीमन क्षेत्र है, इसमें जाम की जो समस्या है इस पे क्या काम हुआ था और कौन सी चूक हुई थी? के लिए तो बहुत कुछ लोग कहते हैं जी जी, और मेरा कार्यकाल अल्प कार्यकाल मात्र 33 महीने का था जी। और कागज जो लिखा हुआ है चाहे वो सरकार के द्वारा या बेगूसराय नगर निगम के द्वारा वो झूठ नहीं हो सकता। जी, जी। मैं भले झूठ कह दूं, आप देख सकते हैं जो यहाँ 22/8/14 है जी ये 22/8/14 जी जी और 22/8/14 को मैंने जी जब दिवंगत सांसद बेगूसराय का ही बेटा जब पहली बार बेगूसराय का सांसद बने तो उन्हें जब मैं अभिनंदन के लिए बेगूसराय नगर निगम में बुलाया तो उनके सामने मैंने ये मांग रखा था जो फ्लाईओवर 2014 की बात 22/8/14 को ही उनके सामने मैंने अपने मांग पत्र में NH 31 पर फ्लाईओवर का मांग रखा। और उसे इस कार्य साल जब हमारे ये आप देख सकते हैं जो ये हमारे प्रधान सचिव है मीना साहब, जी जी, ये मेरा तस्वीर है, ये नगर आयुक्त हैं और ये पूर्व मेयर आलोक जी हैं। जी जी, उनसे भी उस समय भी मैंने मुख्य पार्षद ने शहर में जाम की समस्या से छुटकारा के लिए फ्लाईओवर निर्माण की मांग की। ये मेरा जो मांग था ये पुराना मांग। उसके बाद ललन बाबू जब बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री थे और बेगूसराय के वो प्रभारी मंत्री थे, मैं उनसे 2-3-15 को मिला और उनसे जो मांग हम रखा उसमें भी था जो सुरक्षा के मद्देनजर फ्लाईओवर निर्माण 2-3-15 को। और उन्होंने उसी समय प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को लिखा जो कृपया अपने स्तर से शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करें। उसके बाद एक ऑल इंडिया मेयर काउंसिल, जी जी बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष के मेयर का एक संगठन है जी जी, और उसके अध्यक्ष विनोद चमोली जी थे। और उस समय अभी जो हमारे आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति जो हैं वो शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू सर जी। तो सभी माननीय मेयर से कहा गया था जो अपने साथ नगर निगम के समस्याओं का ज्ञापन साथ लेकर आए ताकि हम माननीय मंत्री जी को सामूहिक रूप से दे सके। ये भी बात थी वर्ष 2015 की। तो मैं अपने स्तर से नगर निगम ये कार्यालय से ही जल निकासी हेतु सीवरेज के लिए, पाइप द्वारा घरेलू गैस आपूर्ति, शुद्ध पेयजल के लिए, शौचालय के लिए, स्मार्ट सिटी में शामिल करवाने के लिए, NH 31 पर फ्लाईओवर के लिए, तो ये सब मांग हम फिर 13/5/15 को भी वेंकैया नायडू जी के समक्ष रखे। फिर जब 17 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री केसावे की धरती पर आए तो फिर मैं उनसे 3 मांग रखा था, जिस पर पहला था NH 31 पर फ्लाईओवर का, हाँ, दूसरा था जो बेगूसराय में जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है सर, इस मांग और पे तीसरा सर के द्वारा बार मांग किया गया, इस पे कभी संतुष्टि हुई? कभी ऐसा लगा कि हाँ विभागीय कार्रवाई बन रही है, हाँ, ऐसी संरचना पर उसके बारे में सर बताइए। तो 15 में जब ये सब 14-15 से जब डिमांड चला जी जी,
तो 13 से ही सर, वर्ष 2013 से 14 से चला। तो 26/11/16 को जब कार्यकाल मेरा उस समय नहीं था, बदला कार्यकाल, जी जी तो अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय के पत्रांक 1347 18/8/16 के आलोक में पब्लिक डिमांड को, यानी जब विभागीय कार्रवाई शुरू हुई पत्र के आलोक में, जब ये सब कार्रवाई मैंने यहाँ से पत्र जी, दिया, पूर्व में जो तो पत्र दिया लगा जो लोगों का एक डिमांड है तो इस डिमांड को पूरा होना चाहिए। जी जी तो जिला से एक पत्र आया, पब्लिक डिमांड को ध्यान में रखते हुए NH 31 पर प्रस्तावित 4 लेन संरचना में सिंघौल थाना से खातोपुर चौक तक फ्लाईओवर निर्माण कार्य कराने का अनुरोध NHI से कराने का निर्णय लिया गया। तो उसके बाद फिर जब 17 में हमारे माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए थे मोकामा, तो उन्होंने वहीं से घोषणा की जो बेगूसराय में फ्लाईओवर बनेगा। और फिर इधर हमारे माननीय बिहार सरकार के गडकरी जी परिवहन, उनके द्वारा भी हो गया, जो फाइनल है अब बनेगा। तो मेरा ये कहना नहीं है जो किनके समय में बनेगा, जिनके समय में बने श्रेय उन्हीं वही लें, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरा भी प्रयास 14 से चला और मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है। मैं कोई भी बात आपसे अगर कोई भी बात कहूँगा तो बगैर डॉक्यूमेंट, जो ऑन कागज ऑन पेपर, चाहे वो विभाग का है या विभागीय स्तर से है। और वर्तमान राजनीति की बात करें तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही फिर एक बार नगर निगम में चुनाव की आहटें बजी हैं और इसमें बिहार सरकार का पुनः एक बार गजट आया है कि अब मेयर हो या उप मेयर हो या वार्ड पार्षद हो, सबके चुनाव में, सबके मतदान में मतदाता मालिक ही बटन दबाएंगे। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, बिहार सरकार का सराहनीय कदम है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये तो हर लोगों की चाहत थी पहले, जब से, ये सिर्फ बेगूसराय की बात नहीं करते हैं, ऑल बिहार में, पूरे बिहार में जो भी अध्यक्ष या मेयर बनते थे तो ये शहर के रसूखदार लोगों को ये पद लेते थे। ये सिर्फ स्टेटस ऑफ सिंबल होता था, जो उस पद को मैंने ले लिया और उस पद को लेने के बाद हमें कुछ अपने पदाधिकारी के साथ, कुछ अच्छे लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना हो रहा है। शहर में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें हम दीप जला रहे हैं, शहर का कुछ कार्यक्रम हो गया, कोई उद्घाटन करना है तो वहाँ जाके हम फीता काट रहे हैं। लोगों के जनहित से उनको कोई मतलब नहीं था। मैं पहली बार जब मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला तो मैं लोगों से, जनता से रूबरू हुआ और लोगों को विश्वास, लोगों में, बेगूसराय के लोगों में विश्वास जगा जो अगर इस पद पर भी कोई है तो जैसे पहले बेगूसराय का ही बात कीजिए ना, पहले SDM जो पद होता था SDO के रूप में, तो उस राजबाला वर्मा जी से पहले कोई नहीं जानता था SDO भी कोई पद है और इसका भी कोई पावर है। जब उन्होंने दिखाया तो उस समय से SDM चर्चा में आ गया। DM की चर्चा करें तो रामसेवक शर्मा जी जब से आए तो लगा चुनाव आयोग में TN सेशन से पहले चुनाव आयोग का कोई चर्चा नहीं था। लोग को दिमाग में ये था नहीं ये चुनाव आयोग भी कुछ होता है, वो भी कुछ कर सकता है। जब TN, तो कहीं ना कहीं लोगों, क्योंकि उन्होंने सब जितने भी थे लोग से जुड़े, लोगों की बात भावना को समझे और उनका काम किए। मेरा सवाल तो आप निश्चिंत रहें, मैं कोई दावेदारी पहले नहीं पेश करूंगा। अगर जनता मालिक के द्वारा, आप जैसे और भी हमारे जो शुभचिंतक हैं, प्रशंसक हैं, जो हमारे, अगर उनके द्वारा कहा जाएगा जो आपने जो कार्य किया था, आपका कार्य बेहतरीन था, आपने अच्छा कार्य किया, तो हम जाएंगे। ऐसे हमें कोई अफरा तफरी नहीं है। अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जब लोग आएंगे तो उन पे, जिन पे लोग विश्वास करेंगे वो फिर बेगूसराय नगर निगम का सेवा करेंगे और एक बेहतर सेवा करना चाहिए। जब उस पद पे जाते हैं तो सेवा होनी चाहिए। चलिए, तो चुनाव आने वाला है और हम भी इसी तरह खट्टे मीठे प्रश्नों को लेके फिर मिलवाते रहेंगे, क्योंकि यदि संजय कुमार चुनावी मैदान में आते हैं, बेगूसराय नगर निगम के रण क्षेत्र में आते हैं, तो फिर हम इनसे पूछेंगे कि हुआ क्या था और कहाँ चूक हुई थी। लेकिन आपसे भी आपका मत, आपका कमेंट हम जरूर जानेंगे कि आप बेगूसराय के किन विकास के मुद्दे पर इस बार के महापौर को देखेंगे और इस बार यदि आप चूकते हैं तो आप क्या छोड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।